बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज सूर्य ग्रहण का दिवस है, तो 2 घंटे से लगातार मैं मंत्र जप कर रहा था, जिससे सूर्य भगवान पर जो ग्रहण लगा है, उस ग्रहण से हमारे समाज में आने वाली विपत्तियों से सारे विश्व को मुक्ति मिले। क्योंकि जब ब्रह्मांड में हलचल होती है तो उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। अब ज्योतिष शास्त्र वाले कुछ बोले, क्योंकि आपने देखा होगा टेलीविज़न पर सवेरे 7 बजे से इसी पे चर्चा चल रही है, और जो सड़क छाप लोग हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बुद्धि से बकवास करते जा रहे हैं। ना उनको धर्म का पता है, न मर्म का पता है, न ज्ञान का पता है। और वैज्ञानिक भी जो बैठे हैं उनको भी ज़्यादा बुद्धि दिमाग नहीं है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे एक्सपर्ट हो जाना ही सब कुछ नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में महान है और विज्ञान भी अपने आप में महान है। और आप लोग विचार करें कि अब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये तीनों अपने अपने अक्षांश पर घूमते हैं, और इतना बड़ा आकाश, उसमें ये सारे विचरण करते हैं। तो चंद्रमा संसार में रस देता है, पृथ्वी संसार में उत्पन्न करती है, और सूर्य प्रकाश देकर के फसलों को सुखाता है, गेहूं को, चावल को, चने को, दाल को, सबको। और चंद्रमा संसार में आता है तो उससे समुद्र में एक प्रकार से ज्वार भाटा आता है। सूर्य आता है तो संसार में प्रकाश आता है, बर्फ पिघलती है, नदियां बनती हैं, और धरती तो अनेकों प्रकार के मिनरल देती है, अनेकों प्रकार की धातुएं देती है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, तांबा। फल, वृक्ष, लकड़ी। अब विज्ञान वाले बोलते हैं ये गलत है, ज्योतिष वाले बोलते हैं सही है, लेकिन मैं बोलता हूँ ज्योतिष भी सही है, विज्ञान भी सही है, लेकिन उसका रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि जब चंद्रमा सूर्य के सामने आता है तो संसार में एक प्रकार से विक्षोभ सा हो जाता है। विक्षोभ मैंने होता है परेशानियां, झंझट। आकाश में जो पक्षी हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, वो दिशा भूल जाते हैं। और समुद्र का जो पानी सूखना था वो थोड़ी देर के लिए सूखना बंद हो जाता है। धरती पर जो सूर्य की ऊर्जा आनी थी वो सूर्य की ऊर्जा आनी बंद हो जाती है। अब हमारे आपके बीच में ये शक्ति तो नहीं है कि हम चंद्रमा को एक हाथ से हटा दें।
हमारे में भी शक्ति नहीं है कि चंद्रमा को खत्म ही कर दे। हमारे में भी शक्ति नहीं है कि पृथ्वी को ही अलग से दूसरे सूर्य की तरफ ले जाएं। पर हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि सूर्य के सामने जो चंद्रमा आया है उससे सूर्य की किरणों का जो तेज है वो कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, जो कीटाणु हैं, जो अणु परमाणु हैं, उनका मरना कम हो जाएगा, वायरस फैल जाएगा। अब वायरस ना फैले तो उसके लिए हम किससे प्रार्थना कर सकते हैं? जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको हमको बनाया, हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो कमी इस समय सूर्य की किरणों से रह गई, उसकी कमी को 1-2-4 दिन बाद पूरा कर देना। और आप चमत्कार देखेंगे कि कल का जो सूर्य है वो ज़्यादा चमकेगा, या इतनी भयंकर बरसात होगी कि ये जो वायरस है ये नदियों में बह जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति लेती है तो प्रकृति देती है। आपने देखा होगा जिनकी आंखें नहीं होती, आपने कभी किसी पेपर में, अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि जिसकी आंखें नहीं, अंधे आदमी का कभी एक्सीडेंट हुआ है, और जिसकी टांगे नहीं है वो कहीं गिर गया है, ऐसा भी नहीं सुना होगा। ये तो आंखों वाले का ही एक्सीडेंट होता है या पैर वाले ही फिसलते हैं। बाकी जिनकी ठाकुर जी को कमी रखते हैं वो ठाकुर जी अपने आप पूर्ण करते हैं। मैं तो जनवरी से नहीं, दिसंबर से ही लोगों को बोलता आ रहा हूं कि जो वायरस आया है ये वायरस नहीं है, ये हमारे जीवन में कुछ सुधार करने आया है। सारा विश्व लगा हुआ है कि वायरस को कैसे नष्ट किया जाए। अरबों रुपए इसमें लगे हुए हैं, अरबों डॉलर इसमें लगे हुए हैं, और विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं। 3-4 महीने का लॉकडाउन है, आकाश साफ है, धरती साफ है, नदियां साफ हैं, समुद्र साफ है। और उस परिणाम क्या है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगले 50 साल तक बीमारियां हमारे यहाँ से भाग जाएंगी। तो ये सूर्य ग्रहण भी क्या है, ये हमारे ही वो सत्संग जो चल रहा है। लक्ष्मण जी का प्रश्न है कि जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आज इस प्रसंग का हमारा 12वां दिन है, और मेरे को लगता है कि लक्ष्मण जी का ये एक ही प्रश्न, जो 5 प्रश्न है, ये 5 प्रश्नों में यदि हम 1 साल भी बोलते रहे तो भी इसी रामायण में से बातें निकलती रहेंगी कि शोक मोह भ्रम जाए, कैसे जाए। जैसे आज सूर्य ग्रहण है तो किसी को शोक है, किसी को मोह है, किसी को भ्रम है। किसी को भ्रम है कि मेरी राशि पे कैसा होगा, मेरे जीवन पे कैसा होगा, मेरे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। किसी को शोक है कि भाई ये ग्रहण क्यों लग गया। किसी को मोह है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तो मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए। और ये भी सिद्धांत है ग्रहण के बहुत समय पहले ही सूतक लग जाता है, और सूतक के बाद में, बाहर ग्रहण छूटने के बाद में स्नान करना पड़ता है।
ग्रहण के पहले स्नान करो, ग्रहण के मध्य में स्नान करो, ग्रहण के अंत में स्नान करो। और जिन माताओं के पेट में बच्चा है उन माताओं को एक कमरे में जब तक ग्रहण है एक ही जगह पे बैठना है। अपने नाखून को नहीं छेड़ना, अपने शरीर पे खुजली नहीं करना, सब्जी नहीं काटना, कैंची से काम नहीं करना, सुई से काम नहीं करना। और उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि यदि गर्भवती माता सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय कोई भी काम करती है तो उसका बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, कटे होंठ वाला हो जाता है, बिना तालू के हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो इसमें क्या करना है? भगवान की भक्ति। जाते हुई चरण रति, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो जाएगा तो शोक मोह भ्रम खत्म। भगवान के चरणों की रति क्या है? सूर्य का प्रकाश। कमरे में अंधकार हो, आप मोबाइल की लाइट को थोड़ा सा ऑन कर देंगे तो आपको पूरे कमरे में प्रकाश दिखाई देगा। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली जलाएंगे तो प्रकाश दिखाई देगा। एक मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे तो प्रकाश दिखाई देगा। तो फिर आपको चप्पल ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बाथरूम का रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर आपको लाइट का स्विच ढूंढना नहीं पड़ेगा, साफ दिखाई देगा। शोक मोह भ्रम का अर्थ है कि सब साफ, पिक्चर साफ, पर्दा साफ और उसकी क्वालिटी साफ। क्वालिटी किसकी? परमात्मा। और ये प्रश्न लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ही प्रश्न कर सकते हैं। शोक मोह भ्रम जाए, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। और आपने सत्संग सुना तो उसमें देखा आपने कि हनुमान जी विभीषण से मित्रता करने के बाद में विभीषण जी ने रास्ता बताया तो विभीषण जी पहुंच गए कहाँ? अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका में जाकर के वो अशोक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए। और हालत ये हुई कि रावण आया, रावण ने राक्षसियों को समझाया, राक्षसियों ने सीता को दुखी करना शुरू किया तो त्रिजटा ने राक्षसियों को ऐसी कथा बता सुनाई, ऐसी बातें बताई कि जो राक्षसियां सीता जी को दुख दे रही थी वो सारी राक्षसियां सीता जी के चरणों में पड़ गई। अब सीता जी के चरणों में पड़ गई तो एक दुख तो दूर हो गया। लेकिन रावण चैलेंज करके गया था कि मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारव काढ़ कृपाना। तो सीता जी ने सोचा कि रावण मेरे को 1 महीने बाद मारे, उससे पहले मैं स्वयं ही जल करके मर जाती हूँ। जल करके मरने का अर्थ ये नहीं कि सीता जी मरना चाहती हैं, क्योंकि सीता जी को पता है कि मैं जो हूं अग्नि में निवास करती हूं। रावण को मालूम नहीं है कि सीता अग्नि में समाई हुई हैं, क्योंकि राम जी ने सीता जी को कहा था कि मैं कछु कर चहत नर लीला तुम पावकम करो निवासा जो लोग करो निशाचर नासा। सीता अग्नि में चली गई। कैसे गई? अग्नि में तो समा गई। तैसे ही रूप शील सुबनीता, और अग्नि में जैसे समाई और वैसे सीता जी प्रकट हो गई। और कैसी है? वैसा ही रूप है, वैसा ही चलना है, वैसे ही फिरना है।
मैंने चित्र है और नेगेटिव है और पॉजिटिव है, उसमें कुछ भी अंतर दिखाई देता नहीं। सीता जी का जो पॉजिटिव रूप था उन्होंने अग्नि में समा दिया और नेगेटिव रख दिया। नेगेटिव का क्या अर्थ होता है? जो नेगेटिव होता है, फोटो खींचते हैं तो नेगेटिव बनता है, तो उससे क्या, जब मर्जी फोटो बना लो, प्रोसेसिंग में डालो, फोटो फिर तैयार हो जाएगा, प्रोसेसिंग में डालो, फोटो तैयार हो जाएगा। तो राम जी ने कहा सीता जी नेगेटिव यहाँ छोड़ो, पॉजिटिव अग्नि में। अब सीता जी, राम जी के हाथ में, सीता जी को पता मैं नेगेटिव हूँ, और सीता जी ने विचार किया कि भाई मैं नेगेटिव हूँ तो इसको मैं पॉजिटिव बना दूँ, और पॉजिटिव बना दूँ तो फिर राम जी को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है, मैं ही रावण को खत्म कर दूँगी। क्योंकि मैंने रक्त बीज को मारा, मैंने शुंभ निशुंभ को मारा, मैंने संसार के बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, तो क्या मैं इस रावण का संहार नहीं कर सकती? ये रावण मेरे को बंदी बना करके लाया है, मैंने अपने पति की आज्ञा मानी, उन्होंने कहा एक नाटक करना है तो हम एक नाटक कर रहे हैं, पर ये ओवर एक्टिंग रावण कर रहा है, ओवर एक्टिंग, और मेरे को धमकी दे रहा है कि तेरा सिर काट दूंगा। अरे इस रावण को पता नहीं है, अरे मेरा सिर काटने से पहले मैं तुम्हारे पूरे विश्व को ही खत्म कर सकती हूँ। सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, पूरे विश्व में एक ही बात की चर्चा है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक छोटी सी बात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लग जाता है, छोटी सी बात, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये वायरस आ गया, छोटी सी बात, वायरस, वायरस, वायरस। और मेरे को तो लगता है कि कोई घर में अचानक भी मर रहा है तो लोग इसको कोरोना वायरस के साथ जोड़ के देख रहे हैं, और मेरे को इसके पीछे भी बहुत बड़ा कांड लग रहा है कि शायद WHO वालों को कुछ इसमें पैसा मिलता होगा, जिससे ये पैसा हड़पने की चाल है, पैसा हड़पने की चाल है। अभी पिछले दिनों ही वो हमारे केजरीवाल जी हैं और उनके वो जो मंत्री जो कुछ भी हैं, जैन साहब वगैरह, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, बकवास करना शुरू कर दिया कि 5.5 लाख हो जाएगा, 5.5 लाख हो जाएगा। उसका अर्थ, उसके पीछे अर्थ क्या है कि पैसा कैसे हड़प करो, पैसा कैसे अंदर करो। ये भारत हमारा देश ऐसा है, यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो बाढ़ आती है तो वो भगवान का धन्यवाद करते हैं, भूकंप आता है तो भगवान का धन्यवाद करते हैं, कहीं आग लगती है तो भगवान का धन्यवाद करते हैं, कहीं पर कोई आपदा आती है तो वो हमारे जो जितने नेता हैं, जितने हमारे ये प्रशासक हैं, ये भगवान का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको लूट खसूट का तरीका पता है कि कैसे पैसा खड़पना है, कैसे पैसा खींचना है, कैसे पैसा अंदर करना है। ये जो चल रहा है ना कोरोना वायरस, सब लोग कोरोना वायरस से नहीं मर रहे हैं। डेली आप अपने शहरों की पेपरों को, अखबारों को उठा करके देखो तो उसमें तो एक पूरा पेज आता है जिसमें लोग मरते थे, पहले मरते थे, ये मरते थे, 13वां है, 12वां है, 11वां है, पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, माताजी मर गई, भाई मर गए, तो फोटो आती थी। अब दिन में कम से कम पूरे भारत में हजारों लोग मरते थे। अब इन्होंने क्या नाटक कर दिया WHO ने, और भारत की सरकार के ये जो छुटभैये खाने पीने वाले लोग हैं, इन्होंने इसको दूसरा रूप देना शुरू कर दिया। किट में भी कमीशन, PPE किट में भी कमीशन, और वो जो टेस्टिंग करना है उसमें भी कमीशन।
ऐसे दुष्ट जो लोग हैं, इनको कोरोना नहीं होगा तो फिर किसको कोरोना होगा? ये जो वायरस है ये बड़े बड़े ऑफिसरों को लग रहा है। वायरस ने कहा कितना कमाओगे, कहाँ रखोगे, मैं सब तुम्हारा हड़प जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। संतोष सिंह जी फरसवान, पंडित दीपक सती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। आप भी आज सूर्य ग्रहण के समय आज मेरे साथ जुड़े हैं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कि कोरोना वायरस का जल्दी से जल्दी हल हो जाए और हम सब लोग बद्रीनाथ विशाल के रास्ते में जो बैठे हैं यात्री आए, भगवान का दर्शन करें। और ये बद्री विशाल का दर्शन नहीं है। आप यदि कहें कि बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा बंद है, यात्रा बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री बंद नहीं है। ये पूरे भारत में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का संकट है। हरिद्वार भी बंद है, दिल्ली भी बंद है। पूरे भारत से जो ट्रेवल एजेंट यात्री लेके आते थे उनकी रोजी रोटी पे भी संकट है। तो हम सब मिलकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जो दंड मिलना था मिल गया। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे तो आपने हमारे सब के मुंह को मास्क से ढक दिया कि अपने चेहरे को मत दिखाओ, तुम्हारा चेहरा देखने के लायक नहीं है, तुम इतने नीच हो, तुम इतने छल हो, कपटी हो। तो भगवान ने सबके मुंह पे मास्क लगा दिया कि किसको दिखा रहे हो, लिपस्टिक किसको, पाउडर किसको, क्रीम किसको, आईब्रो किसको, चिपस्टिक किसको दिखा रहे हो, दांतों को चमका चमका के किसको दिखा रहे हो, चेहरे की मुस्कुराहट को किसको दिखा रहे हो। बस तुम्हारी आंखें दिखेंगी, क्योंकि आंखों से पता लग जाता है कि कौन कितना छली है, कपटी है। प्रभु से सब मिल करके प्रार्थना करो कि प्रभु आपने हमारा सबका मुंह ठग दिया, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं सूर्य ग्रहण के समय कि हम आगे से छल कपट नहीं करेंगे। पंडा लोग संकल्प करें कि हम जजमान को परेशान नहीं करेंगे, खच्चर वाले संकल्प करें कि हम जजमान को परेशान नहीं करेंगे, बसों वाले संकल्प करें कि हम बस वालों को ठगेंगे नहीं, और ड्राइवर संकल्प करें कि हम शराब पी के ड्राइविंग नहीं करेंगे, और हरिद्वार के जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो संकल्प करें कि हम लोगों का शोषण नहीं करेंगे, किराया नहीं बढ़ाएंगे। और मैं उत्तराखंड सरकार से बार बार विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने उत्तराखंड का विकास करना है, उत्तराखंड सरकार ने यदि उत्तराखंड का विकास करना है तो मेरी एक बात को मान लो, मेरी एक बात को मान लो, मेरी एक बात को मान लो। भारत के किसी भी कोने में से जो भी बस अपनी सवारियों को लेके आती है, उन सारी बसों को बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक जाने का ऑर्डर कर दो। ये हरिद्वार में जो ट्रैवल एजेंट बैठे हैं इनके पंजे में किसी को मत फंसने दो। आपके उत्तराखंड के बॉर्डर पे करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है, करोड़ों रुपए का घपला, क्योंकि बस एंटर होगी तो टैक्स लगता है। पर हरिद्वार के जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो चोरी से बसों को ला करके हरिद्वार में रखते हैं और एक भी पैसे का फायदा उन सरकार को नहीं होता। और दूसरा, बस वाले परेशान होते हैं, हरिद्वार में बस नहीं है, और ये TGMO, GMO इन्होंने एक गैंग बना रखा है, गैंग। इनकी बसों की फिटनेस नहीं है, इनके ड्राइवरों की फिटनेस नहीं है। 100 में से 75 ड्राइवर शराब पीते हैं। और जितनी दुर्घटनाएं GMO, TGMO इनकी बसों से होती हैं, यदि बाहर से जो बसें आती हैं किसी कारण से वो परमिट लेकर के बद्री केदार तक जा रही,
मद्रास की गाड़ी पहलगाम जा रही है, श्रीनगर जा रही है, कटरा जा रही है, तो उन गाड़ियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आने में क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। यदि उत्तराखंड सरकार मेरी बात ध्यान से समझ ले, सुन ले, विचार कर ले, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ आएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्री आएंगे, क्योंकि कुछ यात्री तो बेचारे पैसे के चक्कर में ही हरिद्वार में लुट जाता है, बचता है तो यमुनोत्री में लुट जाता है, और बचता है तो केदारनाथ में लुट जाता है। और फिर यात्री, वैसे तो ये यात्री आता है, मैं पिछले 30 साल से हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, पर मैंने देखा है, अपनी आंखों से स्वयं अनुभव किया है कि हमारे ये पहाड़ में जितने भी लोग हैं, हरिद्वार से लेकर के, दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ तक, हर लोगों ने ऐसी कसम खा रखी है कि यात्री से ऐसा दुर्व्यवहार करो कि यात्री जिंदगी में दोबारा बद्रीनाथ केदारनाथ आ ही ना पाए। अरे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर 100 में से 95 की बात कर रहा हूं। खच्चर वाला लूट रहा है, हेलीकॉप्टर वाला लूट रहा है, और ये बस लाने वाला लूट रहा है। माना गांव ले जाएंगे तो अलग पैसे लेंगे, त्रिजुगी नारायण ले जाएंगे तो अलग पैसे लगेंगे, और काली मठ ले जाएंगे तो अलग पैसे लगेंगे। 24 घंटे यात्री का कैसे शोषण हो, और वो बेचारा यात्री धर्म के मारे। बद्री विशाल भगवान की कृपा से भगवान ने बुलाया, इसलिए वो यात्रा पे आया है, इसलिए वो आंख बंद करके जो भी लेना लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। और आपने देखा क्या जिन लोगों ने उन यात्रियों को लूटा, खसूटा या शोषण किया, क्या उनका कभी भला हुआ है? क्या उनकी उन्नति हुई है? क्या जिन ड्राइवरों ने यात्रियों का शोषण किया, उनका पैसा कहाँ गया? माना गांव से 20-20 लीटर शराब पी लेकर के, डिब्बे लेकर के वो घूम रहे हैं और शराब पी रहे हैं, और यहाँ रात को गाड़ी खड़ी करते हैं, वहीं शराब पी रहे हैं। और मैं तो ड्राइवरों को समझाता हूँ, भाई आपके पास में भगवान ने शक्ति दी है, हुनर दिया है, ताकत दिया है, गाड़ी दी है, गाड़ी का मालिक दूसरा है, वो मालिक नहीं है, गाड़ी के मालिक आप हैं। आप यदि ढंग से गाड़ी चलाओ और यात्रियों को प्रसन्न करो, तो यात्री आपको इतना आशीर्वाद देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे कि उनके आशीर्वाद से और इनाम से ही आपकी अपनी गाड़ी बन सकती है। 31 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, आश्रम बना के, संभाव आश्रम, और मैंने सैकड़ों ड्राइवरों को देखा है जो अपनी अपनी गाड़ियों के मालिक बन गए, क्योंकि उनका व्यसन नहीं था, यात्रियों से सद्व्यवहार नहीं था। और इसी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री में मैंने ऐसे होटल वाले देखे हैं जिनका यात्रियों से सद्व्यवहार है, और उसके कारण उनका जो होटल है, उनका जो व्यवसाय है, वो बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ में ऐसे पंडे हैं जो यात्रियों की तन मन वचन से सेवा करते हैं, और उनके यजमान उनको कभी प्रसन्न करने से पीछे नहीं हटते। सूर्य ग्रहण है, हम सबको मिलकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ऐ सूर्य भगवान, अब ग्रहण में से जब निकलना तो अपना ऐसा तेज फैलाना कि जब आपके तेज से बड़ी बड़ी वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, तो ये कोरोना वायरस किस खेत की मूली, इसको तो 10 दिन लगेंगे खत्म होने में, और योग आ गया है, कोरोना वायरस खत्म होने का योग आ गया है। लेकिन अब इसमें कितना घपला होना है, कितना होना है, क्या क्या होना है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो करने वाले हैं उनको तो बड़ी खुशी हो रही है
कि वायरस आया, वायरस आया, वायरस आया, वायरस आया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। पर मैं भी कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, भगवान ने हम सबको मुंह ढकने के लायक तो बनाया कि किसको दिखा रहे हो मुंह, और कैसा मुंह तुम्हारा है। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिस पे जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, प्रभु का ज्ञान जिसको नहीं है, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मुंह भगवान के पास क्या, तुम यहीं भारत में, विश्व में, वर्ल्ड में सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं क्योंकि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। चर्चा हो रही थी अपनी सत्संग के बारे में। सीता जी विचार करती हैं कि मैं चाहूं तो रावण को भस्म कर सकती हूं, तो भस्म कैसे करूंगी? कि कोई अग्नि लाके दे और उसमें मैं जाऊं और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाऊं। और हमारे जीवन का सिद्धांत भी क्या है? हम सब नेगेटिव में जी रहे हैं, नकारक में जी रहे हैं। नकारात्मकता हमारे अंदर घुसी पड़ी है। कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में पहले नहीं आता है, और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा। कोई भी घर में आता है तो हम बोलते बैठिए ना, खाना सामने रखते हैं तो बोलते खाइए ना, चाय उसके सामने रखते तो बोलते पीजिए ना। और कोई घर के अंदर आ रहा तो बोले आइए ना। अरे भाई, ये ना लगाने की क्या जरूरत है? आइए बोल दो, खाइए बोल दो, बैठिए बोल दो, पीजिए बोल दो। ये ना क्यों है? क्योंकि नकार हमारे जीवन में घुस गया। बचपन से लेकर के आज तक हम नकार में ही जी रहे हैं, पॉजिटिव में जी ही नहीं रहे। परमात्मा ने मेरे को इतना सुंदर शरीर दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, दिमाग दिया, नाक दिया, कान दिया, होंठ दिए, दांत दिए, जीभ दिए, लीवर दिया, किडनी दी, हार्ट दिया। इतने औजार परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर फिट कर दिए, लेकिन फिर भी हम परमात्मा के प्रति पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। छोटा सा भी कष्ट आ जाता है, भगवान ने क्या कर दिया? अरे भगवान ने क्या कर दिया तो तुमने भी भगवान के लिए क्या किया? भगवान ने तुम्हारे को बुखार दिया तो भगवान ने क्या कर दिया? अरे भगवान ने बुखार ही दिया है, 2 दिन के लिए बुखार दिया है, 40 साल तक तो बुखार नहीं दिया था ना। अब पेट में 10 रसगुल्ले डालने थे, तुम 16 ठोकोगे तो पेट खराब होगा, तो उसमें भगवान का क्या दोष है भाई? ढंग से खाओ ना। वी पॉजिटिव। लेकिन हमने अपने जीवन को नेगेटिव बना दिया, नकार कर दिया। मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मेरा कोई संबंधी नहीं है। अरे कोई तुम्हारा संबंधी नहीं है, पर तुम भी किसी के हो क्या? तुम्हारे दुख में कोई आए पर तुम भी किसी के दुख में गए क्या? किसी का मकान बनता हो तो तुम्हारे को जलन है, किसी को नौकरी लगी तो तुम्हारे को जलन है, कोई बड़ा हो रहा तो तुम्हारे को जलन है, कोई विद्वान हो रहा तो तुम्हारे को जलन है, कोई मिलिट्री में भर्ती होगा तो तुम्हारे को जलन है, और किसी को बढ़िया प्रमोशन मिल गया तो तुम्हारे को जलन है। और किसी ने तुम्हारे को घर देखने के लिए बुला भी लिया तो घर देखते देखते भी तुम्हारे मन में जलन होती है कि ऐसा कैसे बन गया, क्यों बन गया? हे भगवान, ऐसा भूकंप आए कि इसका सारा मकान टूट जाए, ऐसा भूकंप आए कि इसका सारा मकान गिर जाए,
ऐसा एक्सीडेंट हो कि इसकी टांग टूट जाए, ऐसा एक्सीडेंट हो कि इसका बेटा मर जाए। नकारात्मक सोच। हमारे जीवन में साकार है क्या? रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो सीता जी नेगेटिव हैं, नेगेटिव। राम जी ने कहा नेगेटिव बन जाओ, अब पॉजिटिव बनना। और सीता जी नेगेटिव बन के क्या है, पॉजिटिव कहाँ है? अग्नि में है। और रावण ने जब धमकी दी तो सीता जी के मन में आया कि अब राम जी का प्रतीक्षा करना देर हो जाएगी, क्योंकि मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारव गाढ़ कृपा। रावण ने कहा मैं 1 महीने में। तो सीता जी ने कहा त्रिजटा, यदि 1 महीने में काम नहीं हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा, मैं तो मिलूंगी नहीं। त्रिजटा ने कहा क्यों? सीता जी ने कहा देखो, मैं लगातार भगवान राम का स्मरण कर रही हूँ, राम का स्मरण कर रही हूँ, राम का स्मरण कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं राम राम करते करते स्वयं ही राम बन जाऊं। हमारे धरती पर एक ऐसा कीड़ा है जिसको भंवरी नाम का कीड़ा बोलते हैं, भंवरी नाम का कीड़ा। वो भंवरी नाम का कीड़ा क्या करता है, उसका अपना कोई बच्चा नहीं होता। भंवरी नाम के कीड़े का अपना कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन वो घोंसला जरूर बनाता है। और घोंसला बना करके वो क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है और कीड़े को पकड़ करके उस अपने घोंसले के अंदर डाल देता है। और घोंसले के अंदर डाल करके उस घोंसले के चारों तरफ वो जो भंवरी नाम का कीड़ा है वो ऐसा गाना गाता है, ऐसी बातें करता है, ऐसे ऐसे उसको आवाज़ करता है कि जो अंदर का कीड़ा है वो भंवरी कीड़ा ही बन जाता है, भंवरी कीड़ा ही बन जाता है। तो सीता जी ने कहा त्रिजटा, मैं राम जी का स्मरण कर रही हूँ, राम आएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मैं राम राम करते करते राम ही बन जाऊं। तो त्रिजटा ने कहा कि तुम राम को याद करती हो तो राम जी भी तो तुम्हारे को याद करते होंगे, तो राम जी तुम्हारे को याद करते होंगे तो सीता सीता कहते होंगे, तो तुम यदि राम बन जाओगी तो राम जी सीता बन जाएंगे, तो तुम दोनों मिल जाओगे, चिंता मत करो किसी बात। सीता जी ने त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी, तजो देह करि बेग उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी ने त्रिजटा माता को बोला, माता जी ये शरीर मैं छोड़ दूं, तजो देह करि बेग उपाई। पॉइंट याद रखो, जो पॉइंट में बोल रहा हूँ, जिस संदर्भ में बात चल रही है कि सीता जी नेगेटिव हैं, तो सीता जी ने कहा तजो देह, यानी ये जो नेगेटिव देह है, तजो देह कर बेग, जल्दी से उपाय करो। क्यों? बोले दुसह विरह अब नहीं सही जाएगी, मैं दुसह विरह नहीं सही जाऊँ सकती, क्योंकि यदि मैं असली प्रकट हो गई तो मैं यहाँ से उड़ करके राम जी के पास पहुँच जाऊँगी, उड़ करके। तो त्रिजटा ने कहा करूं क्या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बोले आनी काठ रच चिता बनाई और मात अनल पुन देह लगाई। बोले ऐसा करो, लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाओ और चिता बना करके उसमें अग्नि लगा दो। अब अग्नि लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, इसके बारे में सीता जी ने त्रिजटा को बताया नहीं, क्योंकि सीता जी जानती हैं कि भेद बता करके लाभ नहीं है, क्योंकि त्रिजटा को बता दूंगी तो बात फैल जाएगी, क्योंकि किसी पर भी ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा।
शास्त्र कहते हैं आप अपने मन की बात किसी को भी मत बताओ। राम जी ने भरत को समझाया कि जीवन का सिद्धांत क्या है। यदि आप शासन करना चाहते हो, यदि आप बड़ा बनना चाहते हो, यदि आप सबसे ऊंचा बनना चाहते हो, तो एक सूत्र मन में विचार करके रख लो कि राज धर्म सर्वस एतनोही, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बोले बॉस कैसे बनोगे, सुपर कैसे बनोगे, ऊंचे कैसे बनोगे, शासक कैसे बनोगे? बोले तभी बनोगे यदि आप अपने मन की बात को अपने मन में छुपाना जानते हो तो। जिम मन माह मनोरथ गोई, जैसे मन में अपने मनोरथों को छुपा करके रखते हैं। अपने मन के मनोरथ को मन में छुपा करके रखना, मैंने पत्नी से क्या, भाई से क्या, दाएं हाथ से बाएं को भी पता ना लगे कि तुम्हारे आगे का प्लान क्या है, तो तुमको जीवन में कोई नहीं गिरा सकता। पर हमारे समाज में, हमारे परिवारों में पत्नी के कान में फूंक मार देते हैं, भाई के कान में फूंक मार देते हैं, और बड़े बड़े भजन गाने वाले लिखते हैं कि पत्नी कितनी प्यारी हो भेद बताना न चाहिए, भाई कितना प्यारा हो भेद छुपाना न चाहिए। ये मूर्खों के भजन हैं, ज्ञानियों के भजन नहीं है, ये मूर्खों की बातें हैं। अरे भेद, तुम्हारा भेद तुम्हारे को ही पता हो, किसी को भी बताना नहीं चाहिए। पत्नी हो, भाई हो, मित्र हो, संबंधी हो, आगे बढ़ना है तो टारगेट की तरफ ध्यान। चिड़िया की आंख, बाकी कुछ भी दिखाई न दे। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या कार्य को सिद्ध करूंगा, ये तो शरीर का त्याग करूंगा। लक्ष्य की तरफ वृत्ति हो। हम लोग क्या करते हैं, भाई से बात करते हैं, एक बात बोलूं किसी को बताओगे तो नहीं, बस आपने कहा ये बात 2 कान में गई, 4 कान में गई, 4 से 6, 6 के 8, और फिर तुम्हारा भंडा फूट जाएगा। या तो ठाकुर जी की मेरे पे कृपा है, या कोई मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य है, या फिर गुरु महाराज की कृपा है कि मैंने अपने मन का भेद आज तक किसी को भी नहीं बताया, और उसी का परिणाम है। सोचा और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना भी नहीं की। अपने जीवन में मैंने पूरे अपने जीवन में बहुत साधना की है, जितनी हो सकी। पानी में खड़े होकर तपस्या की है, हिमालय की कंदराओं में बैठ के तपस्या की है, सतो पंथ तक गया हूं मैं। गुफा में रहा हूं मैं, अग्नि में बैठ के तपस्या की है, बिना लंगोटी के घूमा हूं, लंगोटी पहन के घूमा हूं, एक वस्त्र में घूमा हूं, करोड़ों करोड़ों बार मंत्र जप कर दिया है मैंने, और अपने जीवन में मैंने अपने शिष्यों से भी करोड़ों करोड़ों मंत्र का जप करवा दिया है मैंने। और ये सब कैसे हुआ मेरे को पता नहीं, कब हुआ मेरे को पता नहीं। अब सोचा, अब सत्संग करते थे तो अपना तो कोई आश्रम था नहीं, तो ऋषिकेश में कैलाश गेट के पास में नारायण बेला आश्रम था। वहां महात्मा से मित्रता हो गई,
तो मैंने कहा भाई मेरे लेटर वेटर हैं, उसको संभाल के रखना। अपना आश्रम नहीं था। फिर हरिद्वार में बैकुंठ धाम था, उसके आचार्य जी थे भागवतानंद जी, जो मेरे को बचपन में इंग्लिश पढ़ाते थे जब मैं सन्यासी बना। रामायण सत्संग भवन भोपतवाला में। तो शुरू में मैंने जो बुक्स लिखी उसमें मैंने अपने बैकुंठ धाम का एड्रेस दिया। बैकुंठ धाम मेरा आश्रम नहीं था। और फिर देवयोग से ऐसी चर्चा हुई कि भाई आश्रम बनना चाहिए, तो हरिद्वार में आश्रम बन गया। फिर बद्रीनाथ की यात्रा में आए तो मन में ऐसे विचार आया कि आश्रम बनना चाहिए, तो आश्रम बन गया। लेकिन आश्रम बनाऊंगा इसके बारे में किसी को नहीं बताया। राज धर्म सर्वस इतनो ही जिम मन माह मनोरथ गोई। आप ऊंचा बनना चाहते हो तो अपने अपने प्लान को अपने मन में छुपा करके रखो और ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ और भगवान से प्रार्थना मत करो कि मेरा ये काम हो, मेरा ये काम हो। अरे वो तो तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी। भगवान करुणा के सागर हैं और भगवान अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी जो मेरे अंतर में बैठा है, मैं उसको अपनी प्रार्थना लिख करके दूं, उसको बताऊं, तो इसका मतलब है मैंने भगवान को मूर्ख समझा हुआ है। मैं भगवान को अंतर्यामी नहीं समझता हूं। जब भगवान अंतर्यामी है तो फिर मेरे को उसके सामने प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता? फिर तो मेरे को उसके सामने यही बोलने की आवश्यकता है कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, क्योंकि संकल्प करवाने वाले भी तुम हो और संकल्प को पूरा करने वाले भी तुम हो। और यदि संकल्प पूरा हो जाए और फिर उसका अहंकार मैं करूं या आप करें, तो फिर इसके जैसा मूर्ख आदमी संसार में पैदा होना मुश्किल नहीं है। तो फिर ऐसे आदमियों के लिए मुंह दिखाने के लायक नहीं है। त्रिजटासन बोरी कर जोरी, मातु विपति संगनिते मोरी। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देह लगाई। सत्य करे मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समवानी। सीता जी ने कहा, त्रिजटा माता, मेरा राम जी के प्रति प्रेम है, इस प्रेम को सत्य कर दो। तुम्हारा मेरे से प्रेम है इसकी चर्चा नहीं हो रही है। सत्य करो मम प्रीति सयानी, कि मेरी प्रीति किससे है, इसको सत्य करने के लिए सिर्फ तुम हो। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी ना, ये लाइनें नहीं है, ये समुद्र है। इसमें जितना गहरा डूबते जाओगे आपको उतना ही बढ़िया बढ़िया माल मिलता चला जाए। ये मनोरंजन नहीं है, ये एक बुद्धि विलास नहीं है, ये बुद्धि का एक सदुपयोग है। सीता जी ने कहा चिता बनाओ, और चिता बना के आग लगा दो, क्योंकि सीता जी अग्नि में समा गई थी। अब अग्नि में समा गई तो अब इसकी अग्नि, क्योंकि ये सीता नकली सीता करेगी तो मामला बिगड़ जाएगा। और सीता जी कहती है सत्य करो मम प्रीति सयानी। सयानी माता जी, मेरा जो प्रेम राम जी के प्रति है उसको सत्य कर दो। क्यों? बोले सुने को श्रवण शूल समबानी। इन कानों से भी मैं इतनी कड़वी बातें कैसे सुनूं? त्रिजटा ने सीता जी की बातों को सुना और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और समझाया और कहा कि प्रभु प्रताप बद सुजस सुनायो सी।
त्रिजटा सुना रही है प्रभु का प्रताप। ध्यान दो, त्रिजटा भगवान के पास गई नहीं, त्रिजटा सीता जी के पास रहती है, और सीता जी त्रिजटा को राम जी के बारे में बार बार चर्चा होती थी, दोनों देवियां बैठती थी। तो सीता जी ने त्रिजटा को खरदूषण के बारे में बताया, शूर्पणखा के बारे में बताया, सारे राक्षसों के बारे में बताया, धनुष भंग के बारे में बताया, अहिल्या के बारे में बताया। तो त्रिजटा ने कहा, देवी कि तुमको अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं है क्या? प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, भगवान के प्रताप के बारे में सुनाया, भगवान के जितने यश थे उसके बारे में सुनाया, और सुना के कहा कि निशन अनल मिले सुन सुकुमारी, यहाँ अग्नि नहीं मिलेगी। और सीता जी ने चंद्रमा से मांगा आग, तारों से मांगा आग, अशोक वृक्ष की मांगा आग, और चारों तरफ सीता जी को आग ही आग दिखाई देती, आग ही आग। और सीता जी बहुत व्याकुल है, और शंकर भगवान कहते हैं नूतन किसल अनल समाना। सीता जी ने कहा, अशोक वृक्ष तेरे जो लाल लाल पत्ते हैं ये भी तो आग है। दे ही अग्नि जनु करहु निदाना, तुम्हें थोड़ी सी आग फेंक दो ना। अशोक वृक्ष से कहा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, उनके जो पत्ते होते हैं, उनके जो पहले पहले पत्ते निकलते हैं वो लाल लाल निकलते हैं, चाहे पीपल हो, चाहे बरगद हो, चाहे अशोक वृक्ष हो। तो सीता जी को चारों तरफ क्या दिखाई दे रही? आग। तो सीता जी ने कहा, अरे अशोक तेरे में भी तो आग है, दे ही अग्नि, अग्नि दे दो, और मेरा कोई रास्ता निकाल दो। तो देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। सीता जी के विरह को देखा तो हनुमान जी को वो जो एक क्षण है, एक कल्प के समान लगा, एक कल्प के समान। तो हनुमान जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने देखा सीता जी ने अशोक वृक्ष से आग मांगी है, अशोक वृक्ष से आग मांगी है। तो उनको तुरंत ध्यान आया। तो कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। सीता जी ने अशोक वृक्ष से कहा था कि तेरे पत्तों में अग्नि है, दे। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मौका ठीक है, उन्होंने राम जी की जो मुद्रिका थी वो फेंक दी। और सीता जी ने जैसे मुद्रिका देखी तो सीता जी ने कहा कि अरे भगवान ने सुन ली मेरी बात, अग्नि आ गई। तो सीता जी ने वो मुद्रिका उठाई और मुद्रिका उठा करके हाथ पर लगाई, पर वो गर्म लगी नहीं, शरीर पर लगाई पर गर्म लगी नहीं, माथे पे लगाई पर गर्म लगी नहीं। तो उसने कहा ये कैसा अंगार है, गर्म नहीं है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण वर्णि लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई।
श्रवणामृत यही कथा सुहाई, श्रवणामृत यही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयूं, फिर बैठी मन विस्मय भयू। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। नर बा नर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन प्रेम सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता जी अशोक वृक्ष से मांग रही है अंगार, और हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी। सीता जी ने सोचा अशोक वृक्ष ने आग फेंकी है, अब जला करके भस्म करूं। लेकिन जब मुद्रिका को देखा तो तब देखी मुद्रिका मनोहर। अरे इतनी सुंदर, और राम नाम अंकित है, इतनी सुंदर। और कैसी मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ है। चकित चितव मुद्री पहचानी, चकित हो गई, हैरान हो गई, और मुद्री को पहचान लिया कि ये मुद्रिका तो भगवान राम जी के हाथ की है। ये मुद्रिका वही है जो विवाह के समय राम जी ने अपने नाम की मुद्रिका मेरे हाथ में दी थी। ये वही मुद्रिका है जो केवट को उतराई के समय मैंने उतार करके राम जी को दिया था और उनसे वापस लिया नहीं था। वो मुद्रिका राम जी के नाम की राम के हृदय हाथ में रह गई थी। ये तो वही मुद्रिका है। चकित चितव देखा और मुद्री पहचान गई। हर्ष, बहुत खुशी हुई। आहा, राम नहीं आए। तो शबरी कहती थी ना, मैं रास्ता कर रही साफ, आज मेरा राम आएगा। जो राम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं रास्ता कर रही साफ। शबरी कहती मैं रास्ता, और सीता जी भी, भगवान राम कब आएंगे, भगवान राम कब मिलेंगे, भगवान का दर्शन कब होगा। चकित चितव मुद्री पहचानी। हर्ष, खुश हो गई, और विषाद, दुखी हो गई। हैं? ये मुद्रिका यह कैसे आई? और हृदय घबरा गया, एकदम घबरा गया हृदय कि राम जी की मुद्रिका यहां आई कैसे। जीती को सके अजय रघुराई। ये मुद्रिका राम जी के हाथ से तभी आ सकती है जब राम जी को कोई मार दे। पर भगवान राम को कोई मार सकता है कि वो तो अजय हैं। उन्होंने तो मेरे को कहा था कि तुम अग्नि में समा जाओ, मैं कुछ नाटक करना चाहता हूँ। मैं कछु करब चहत नर लीला, तुम पावक मैं करो निवासा। जो लोग करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूँ तब तक तुम अग्नि में रहो। तो क्या जीती को सके? भगवान राम को कोई जीत सकता है? अजय हैं भगवान राम, तो अजय हैं। और ये मुद्रिका, ऐसी मुद्रिका माया से बन नहीं सकती, क्योंकि ये तो ठाकुर जी के हाथ की मुद्रिका है। माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना। सीता जी के मन में द्वंद्व पैदा हो गया, दिमाग घूम गया।
बुद्धि चकरा गई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अत्रिजता भी वहां नहीं थी, राक्षसियां भी वहां नहीं थी, अकेली बैठी, क्या करूं, कैसे करूं। तो सीता मन विचार करना ना, सीता जी मन में अनेकों प्रकार से विचार कर रही हैं। तो इतने में हनुमान जी ने सोचा कि अब टाइम ठीक है। जीवन में शब्दों का प्रयोग कब करना चाहिए, यदि आपको ये करना आ गया तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते। 24 घंटे बक 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 करोगे तो जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा झूठ बोला जाए। अब आपने माताओं को देखा होगा, वो 24 घंटे बोलती रहती, 24 घंटे बोलती रहती, तो वो क्या, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। क्योंकि माताओं में आठ अवगुण लिखे गए हैं, माताओं में, महिलाओं में 8 अवगुण: साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। औरत में साहस जो होता है, साहस गुण होता है, लेकिन वो साहस यदि औरत में आ जाए तो अवगुण हो जाता है। औरत को साहसी नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। साहस, अनर्थ, हर बात में झूठ बोलना, चपलता, चंचलता दिखाना, और माया, ऐसी झूठी बात बना करके सुनाना कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस हो जाए कि यही ठीक बोलती है, मेरी माँ ही खराब है, मेरा बाप ही खराब है, मेरा भाई खराब है, मेरी पत्नी ही ठीक बोलती है। ऐसी माया रच देगी वो, ऐसा ताना बाना बोल देगी। साहस, अनृत, झूठ बोलना भी गुण होता है, साहस भी गुण होता है, चपलता भी गुण होता है, माया भी गुण होता है, लेकिन किसके पास? स्त्री के पास है साहस, तो ज्यादा बढ़िया नहीं है। स्वयं ही साहस दिखा करके मामला खराब कर देना। द्रौपदी ने साहस ही तो दिखाया था, ज्यादा बकवास हो गई। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, और स्त्री में एक और अवगुण है, डरती बहुत है। चूहा आ जाए, बिल्ली आ जाए, ऐसी चीख पड़ती है, सामने वाला भी डर जाए। अविवेक, विवेक नहीं होता, विचार की बुद्धि नहीं होती। बड़े से बड़ा मैं किसी का उदाहरण क्यों दूं, लोग उसमें गलत अर्थ निकाल लेंगे। भय, अविवेक, ज्यादा विचार करने की शक्ति नहीं होती, और अदाया, निर्दयी होती है, निर्दयी, अपने पेट में पड़े हुए बच्चे को स्वयं ही मार देती है। कुंती ने अपने बेटे कर्ण को पानी में बहा दिया, और जब अंत में अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन को इतनी गिलानी हुई, अर्जुन ने माता कुंती को श्राप दिया, माँ कुंती, तुमने पूरे जीवन भर बात को छुपा के रखा, मैं पूरी औरत जाति को श्राप देता हूँ कि किसी भी स्त्री के मन में उसकी बात कभी भी छुप के नहीं रहेगी, वो किसी न किसी को बता ही देगी, वो वॉमिट कर ही देगी। तो अपनी चर्चा चल रही थी, सीताराम जी सैनी राजस्थान से सुन रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी नेगी, तो मेरे को तो सपने में भी सत्येंद्र सिंह नेगी जी ही दिखाई देते हैं।
क्योंकि जब से सत्संग प्रारंभ हुआ है शायद ही कोई दिन छूटा होगा जो वो नहीं होंगे। तो अब तो ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो इसके बारे में अनेकों अनेकों प्रकार के विचार आ रहे हैं। और जब आप जैसे लोग सामने होते हो क्या, देखो जब सामने ग्राहक बढ़िया हो तो दुकानदार का मन होता है कि बढ़िया से बढ़िया माल, बढ़िया से बढ़िया माल दिखाऊं। और जब सामने वाला ग्राहक कुछ लेने वाला ही नहीं है तो दुकानदार भी बोलता है भाई मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, छोड़ो अगली दुकान पे चले जाओ, सामान नहीं है। पर नहीं, जब सीताराम सैनी जैसे लोग हों, सत्येंद्र सिंह नेगी जैसे लोग हों और पारस बहल जैसे लोग हों, तो फिर तो मन करता है कि भाई क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। और गुरु महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, संतों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कि जब ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है तो फिर वाणी का प्रवाह ऐसे निकलता है जैसे तड़ातड़ मशीन की गोली, बेफोर्स तो सब विध्वंस खत्म, समाप्त। क्या विध्वंस, हमारे आपके मन का शोक खत्म, हमारे आपके मन का भय खत्म, हमारे आपके मन का मोह खत्म। ये जो मैं वैरायटी पेश कर रहा हूं सुंदरकांड के माध्यम से, अभी तो मैंने एक ही चैप्टर छेड़ा है, अभी तो रामायण को पूरी को पलटना है, उत्तरकांड तक जाना है। अभी तो किष्किंधा कांड नहीं छेड़ा, बालकांड नहीं छेड़ा, अयोध्या कांड नहीं छेड़ा, किष्किंधा कांड के अंदर ही घूम रहे हैं, सुंदरकांड के अंदर ही घूम रहे हैं। अभी तो लंका कांड आना है, अभी तो उत्तरकांड आना है, अभी तो 15 अगस्त आना है। आप लोग चिंता मत करो, ग्राहक सुंदर होगा तो वैरायटी की कोई कमी नहीं है। और यदि नहीं भी होगी तो अपने ग्राहक को खुश करने के लिए दुकानदार दूसरे की दुकान से ला करके माल देता है कि भाई मेरा ये ग्राहक नाराज ना हो जाए। सीता मन विचार कर नाना, सीता जी मन में विचार करते। देखो सीता जी ने चंद्रमा को कहा आग दो, तारों को कहा आग दो, त्रिजटा को कहा आग दो, और अशोक के वृक्ष को कहा आग दो। हनुमान जी ने अंगूठी नहीं फेंकी। और जब अशोक वृक्ष को कहा तो हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी। और जब मुद्रिका फेंकी तो फेंकते ही हनुमान जी नीचे नहीं आ गए, वो ऊपर से एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं कि मैंने मुद्रिका फेंकी तो सीता जी कर क्या रही हैं। तो सीता जी ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने अंगार भेजा है तो इससे आग लग जाएगी, तो थोड़ी लगेगी तो उसको लकड़ी डाल के मैं बढ़ा लूंगी। और यहाँ तो हालत ही विचित्र हो गई। सीता जी चकित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि राम जी को कौन मार सकता है, राम जी को कौन जीत सकता है। तो सीता मन विचार कर नाना, सीता जी मन में अनेकों प्रकार से विचार करती हैं। तो फिर मधुर वचन बोले हनुमान, हनुमान जी ने मधुर वचन बोले पेड़ के ऊपर बैठे बैठे। अब ध्यान दो, सीता जी नीचे बैठी हैं और हनुमान जी ऊपर बैठे, और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, मधुर वचन बोले हनुमान। मधुर वचन, और जीवन में मधुर वचन क्या है कि आप बड़े सुंदर हो, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, आपकी नाक बड़ी अच्छी है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी है, आपकी चाल बड़ी अच्छी है। ये मधुर वचन नहीं है। मधुर वचन क्या है, रामचंद्र गुण वर्णे लागा। हनुमान जी ने क्या किया, मधुर वचन क्या है, राम जी की कथा शुरू कर दी। राम जी की कथा, हनुमान जी यहाँ जाते हैं राम कथा।
सीता जी के पास गए राम कथा, विभीषण के पास गए राम कथा, लंकिनी के पास गए राम कथा, और स्वयं प्रभा के पास गए तो राम कथा। मैनाक पर्वत के पास गए तो कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने राम भगवान के गुणों का वर्णन शुरू कर दिया, और सीता जी का तो दुख भाग गया, सीता जी का दुख भाग गया। रावण ने कहा था तो तलवार से मारूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, राक्षसों को बोला, ये बोला, वो बोला। आज तक जो भी भगवान राम से वियोग हुआ था, वो सारा वियोग हनुमान जी की बातें सुन करके सारा दुख खत्म हो गया। सुनते ही भगवान की कथा क्या है, भगवान की कथा सुनते ही सीता कर दुख भागा, सीता का दुख भाग गया। लक्ष्मण जी ने कहा ना, शोक मोह भ्रम जाए। शोक मोह भ्रम कब जाएगा? जब राम जी की कथा हमारी समझ में आएगी, जब राम जी के चरणों में हमारा प्रेम बनेगा, जब राम जी के चरणों में हमारी प्रीति होगी, जब राम जी के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी, जब हमको अपना ही अहंकार रहेगा कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही चलाने वाला हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मयंक जी आज बहुत देर से आए सत्संग सुनने के लिए, शायद शुरू से सुन रहे होंगे, पर वो लोग इतने हैं कि सबका वो बारी बारी से डायरेक्टर बनाने, क्योंकि छोटा सा ये हमारा कैमरा ये है, मोबाइल है, तो इसमें कितनों का आ सकता है, थोड़ा थोड़ा आता है। देख तो रहे हैं, कम से कम 200 से ऊपर लोग देख रहे हैं। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई। हनुमान जी सुना रहे हैं और सीता जी बड़े ध्यान से सुन रही हैं। लागी सुने श्रवण मन लाई। कैसे सुन रही हैं? कानों से भी सुन रही हैं और मन से भी सुन रही हैं। कथा सिर्फ कान से नहीं सुनी जाती, कथा सिर्फ आंख से नहीं सुनी जाती, कथा में मन भी लगाना पड़ेगा। लागी सुने श्रवण मन लाई। और सीता जी, हनुमान जी कथा सुनाने लगे और सीता जी तो कान लगा के सुनने लगी। तो हनुमान जी ने देखा माता सीता बड़े ध्यान से सुन रही है, तो फिर आदि होते सब कथा सुनाई हनुमान जी ने, शुरू से लेकर के। दशरथ थे, यज्ञ किया, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए, यज्ञ हुआ, विवाह हुआ, वनवास हुआ, ये हुआ, वो हुआ, केवट के पास गए। तो आदि होते ये सब कथा, शुरू से लेकर के कथा सुनाना शुरू कर दिया। और सीता जी सुनती जा रही, और जब सुन रही थी तो सीता जी ने कहा कि भाई जो इतनी बढ़िया सुंदर कथा सुना रहा है, श्रवण अमृत यही कथा सुनाई। अरे जिसने मेरे कानों में अमृत के समान जो कथा सुनाई है, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। अरे वो भैया वो सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे? सामने आओ ना। तब हनुमंत निकट चली गई। हनुमान जी ने देखा, माता जी ने बुलाया, हनुमान जी सामने प्रकट हो गए। और सीता जी ने देखा कि कथा तो बड़ी सुंदर थी, पर कथा को सुनाने वाला तो बंदर। अरे और सीता जी के जीवन की घटना क्या है? सीता जी बचपन में इतनी डरती थी कि चित्र लिखित कपि देख डराही, कि दीवार के ऊपर दीवार भी दिखती थी तो कोई दिखाता था तो उसको भी देख करके डर जाती थी। आज तो सामने बंदर ही आ गया।
श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गए। फिर बैठी मन विस्मय भयलु, मुंह घुमा करके बैठ गई और हैरान हो गई और विचार करने लगी कि कहीं रावण ने कहीं दूसरा नाटक तो नहीं कर दिया। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, उस समय की कोई घटना नहीं है, लेकिन जब लंका जीत करके रावण को मार करके राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न सब लोग अयोध्या में थे, तो एक दिन हनुमान जी बैठे हुए थे, सीता जी बैठी थी, सीता जी के सामने हाथ जोड़ के बैठे हनुमान जी। सीता जी कहा हनुमान? बोले हाँ माता जी। बोले तुम मेरे को पहली बार कहाँ मिले थे? हनुमान जी ने कहा मैं आपको मिला था अशोक वाटिका में। कैसे मिले थे? बोले आपने अशोक वृक्ष से अंगार मांगा था तो मैंने उसमें मुद्रिका फेंकी थी, तो मुद्रिका आपने देखी, आप हैरान हुई, तो आपको मन में शंका हुई, तो मैंने सारी कथा सुनाई। और कथा सुनाई तो कथा सुनाने के बाद में आपने कहा भाई जो कथा सुनाने वाला सामने आ जाए, तो मैं सामने आया। तो सीता जी ने कहा तुम सामने आए तो फिर मैंने क्या किया? बोले माता जी आपने मुंह घुमा करके बैठ गई। सीता जी ने कहा मैं मुंह घुमा, हनुमान जी ने कहा आप मुंह घुमा के बैठ गए। तो सीता जी ने कहा हनुमान मैंने तेरे को बुलाया इतने प्यार से और कहा कि कहीं सो प्रकट होत किन भाई, अरे सामने आके प्रकट होके बोलो ना। अरे किसी को बुलाओ और वो आए और वो आप उसकी तरफ मुंह घुमा करके उसकी उपेक्षा कर दे तो अच्छा होता है या बुरा होता है? हनुमान जी ने कहा माता जी आपने मेरे को बुलाया इसलिए कि मैंने राम कथा सुनाई, राम कथा सुंदर थी, तो आपने सोचा कि जो राम कथा सुंदर है तो राम कथा कहने वाला भी सुंदर होगा। पर आपने जब देखा राम कथा तो सुंदर है पर राम कथा सुनाने वाला तो बंदर है, तो बंदर को देख के तो आदमी बड़े से बड़ा डर जाता है। तो सीता जी ने कहा हनुमान तुमको बुरा लगा होगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं माता जी मेरे को बुरा लगा नहीं, मेरे को पता लग गया कि भाई कथा ही सुंदर है, और कथा करने वाला यदि ये समझे कि मैं सुंदर हूँ तो फिर उसके जैसा बंदर संसार में पैदा होना मुश्किल है। क्योंकि नारद जी ने भी अपने आप को सुंदर समझा था और अंत में बंदर बनना पड़ा। और हनुमान जी ने कहा माता जी आपने जो मेरे से व्यवहार किया मेरे को कुछ भी बुरा लगा नहीं। आज बस इतना ही, बाकी बातें कल। सूर्य ग्रहण है, मैं भी फिर मंत्र जप करने के लिए बैठूंगा। अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु संसार को खत्म करने में तेरे को आनंद आता है तो वो कर, संसार को जिंदा रखने में आनंद आता है तो वो कर, लेकिन तड़प तड़प के लोग मरें ऐसा कुछ मत करो। अचानक मौत आ जाए, अचानक आपके चरणों में चले जाए, सूर्य का ग्रहण खत्म हो और ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने ढंग से चलें, सूर्य की रोशनी धरती को मिले, चंद्रमा का प्रकाश समुद्र को मिले और धरती के जीवों का कल्याण हो, इसी कामना के लिए मैं मंत्र जप करूंगा। आप लोग इस कथा को सुनो और इसको YouTube में भी जाके सुन सकते हैं आप। YouTube में भी आज 96 प्रवचन हो गए मेरे, 11 अप्रैल से लेकर के आज तक 96 प्रवचन। और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, आनंद आता है। अब मुसीबत क्या है कि कथा थोड़ी लंबी है मेरी, जो प्रवचन में करता तो लंबा हो जाता है, पर लॉकडाउन है
फिर भी लोग सुनते हैं, आपका धन्यवाद। बस आपसे बस हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि इस कथा को अपने मित्रों संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भेजो और सबको इसका आनंद मिले। ये आपसे प्रार्थना। बद्री विशाल भगवान की जय।